हेलो हेलो, हाँ ठीक है। हेलो हेलो हेलो, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो आप लोग मेरे भाई? क्या हाल चाल सभी के? अगर मैं बोलूं और पीछे से थोड़ा बहुत साउंड जाए तो माफ़ करना, क्योंकि ये नया स्टूडियो है, इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी बदलना बाकी है। पुरानी स्टूडियो में अवेलेबल नहीं हूँ, वहाँ पे साउंड और लाइट और ब्लैक बैकग्राउंड सब कुछ पहले से फिक्स है, इसका कुछ भी अभी फिक्स नहीं है। ठीक है, थोड़ा कमेंट का साइज़ बढ़ा दीजिए, बस काफ़ी है इतना, बस दिखा दीजिए आप हमें, वो भी दिखा, बस बस बहुत है। एक बार फटाफट से टेलीग्राम पे शेयर कर दो, जाओ भाई, एक बार फटाफट से टेलीग्राम पे शेयर कर देना। और आप लोग भी जहाँ जुड़े सारे बच्चे को बता दो कि क्लास शुरू हो चुकी है। तब तक मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा बैटरी चेंज कर लेता हूँ अपने माइक का, तो बीच में क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ चार्ज बा, ठीक है, उधर से हैंडल करना, थोड़ा शेयर कर देना ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में। हाँ चलो, देखो हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, अगर बात करूं तो आपका एरिथमेटिक हमने 30 डेज में कंप्लीट करने का बोला था। 30 डेज में हमने उस 30 डेज को हमने 3 यूनिट में बांटा था। उस 3 यूनिट को किस तरह से बांटा था? अरिथमेटिक को हमने 3 यूनिट में बांटा था, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। यूनिट 1 में हमने आपका परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट, इस 5 चीज की बात करा था। जो बच्चे पहले क्लास से जुड़े हैं एक बार यस सर लिखो भाई कि हाँ सर पहले क्लास से जुड़ा हूं, तो उनको पता होगा ये सारी बातें। ये आपके यूनिट 1 है, ये आपका यूनिट 2 था और ये आपका यूनिट 3 था। मैंने यूनिट 1 आपका कंप्लीट करा दिया। जो बच्चे कंप्लीट कर चुके हैं एक बार यस सर बोले कि परसेंटेज हमने आपको प्रॉपर कंप्लीट कराया, 105 क्वेश्चन 110 क्वेश्चन के साथ। प्रॉफिट एंड लॉस भी कराया, सिंपल इंटरेस्ट भी कराया, सीआई का हमने एप्लीकेशन पे फ्री दे दिया और इंस्टॉलमेंट हमने करा दिए। बात आया यूनिट 2 और यूनिट 3 का, तो हमने पूछा था क्या स्टार्ट किया जाए, तो बच्चों का डिमांड था सर टाइम स्पीड डिस्टेंस से स्टार्ट किया जाए। तो मैंने यूनिट 2 के पोर्शन को अभी के लिए होल्ड कर दिया। पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 3 का पोर्शन। यूनिट 3 के पोर्शन में आपके चैप्टर आते हैं टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम और रेस। यूनिट 3 के चैप्टर में से जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर 3 के शेड्यूल, यूनिट 3 के शेड्यूल को मैं दिखाता हूँ। यूनिट 3 का जो शेड्यूल है मेरे भाई कुछ यूं है। हमने अभी तक कहाँ तक की क्लासेस पूरा कर लिया है? हमने अभी तक यहाँ तक की क्लासेस पूरा कर लिया है, इंस्टॉलमेंट तक का। अब हम लोग क्या करेंगे, बीच के रेशियो, प्रपोर्शन, एवरेज, एज, मिक्सचर, एलिगेशन को होल्ड कर दिया। इसे हम लोग बाद में करेंगे। हम लोग यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, A25 से स्टार्ट करने का एक रीजन है और आप लोगों का डिमांड करने का भी एक रीजन है। रीजन ये कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर बोला जाए तो इनके बाद जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकेला टीएसडी है। तो टीएसडी में हम लोग टोटल 6 क्लासेस लेंगे। 6 क्लासेस में हम लोग 3 क्लासेस टाइम स्पीड डिस्टेंस का, 1 क्लासेस बोट एंड स्ट्रीम का, 1 क्लासेस आपका रेस का और 1 क्लासेस आपका सर्कुलर रेस का। तो डे 25, डे 26, डे 27, डे 28, डे 29, डे 30 पहले कर रहे हैं और इन्हें हम लोग बाद में करेंगे। इसके बाद सर अगर मैं बात करूं कि कब करेंगे, कैसे करेंगे, उसके पहले कि इसे हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम बात कर रहे हैं भाई टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का। एक बार फटाफट से सारे बच्चे शेयर कर देंगे। और ये बताओ, ये बैकग्राउंड तो चेंज करना मैं भूल गया, कैसा लग रहा है? सही लग रहा है कि नहीं? क्योंकि जानते हो इधर ये बिखरा हुआ है सामान, इधर सामान बिखरा हुआ है, नया सा स्टूडियो है। एक बार देखो हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस को कैसे पढ़ने वाले हैं। जब हमने टाइम स्पीड डिस्टेंस के 2024 के सारे क्वेश्चंस को देखा तो टोटल इतने टाइप के क्वेश्चंस मेरे सामने आए। उसमें से हमने इन क्वेश्चंस को कैसे डिवाइड किया। तो आज हम लोग लेक्चर 1 देख रहे हैं भाई। कितने ऐसे बच्चे हैं जो जुड़ चुके हैं भाई? एक बार कमेंट कर दो। ब्लैक बैकग्राउंड ठीक है? हाँ काम चल जाएगा, ज़्यादा खराब नहीं है। चलो किस्मत अच्छा है आप लोगों का। आज हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस को, जब हमने सारे क्वेश्चंस को इतने टाइप में बांटा, तो इसका आज पहले सेशन में इतने टाइप को कराऊंगा। ये फर्स्ट क्लास होगा। सेकेंड क्लास में आपको ये 2 कॉन्सेप्ट डिस्कस होगा।
थर्ड क्लास में आपका ट्रेन डिस्कस होगा, फोर्थ क्लास में आपका बोट एंड स्ट्रीम डिस्कस होगा, और फिफ्थ क्लास में आपका लीनियर रेस डिस्कस होगा, और सिक्स क्लासेस में आपका सर्कुलर रेस डिस्कस होगा, और ये आपका टीएसडी खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आपको बता दूं तो 3 क्लासेस करेंगे, जिसमें हम लोग 2 क्लासेस टाइम एंड वर्क का करेंगे और 1 क्लासेस पाइप एंड सिस्टम का करेंगे। फिर हमारा ये वाला यूनिट 9 क्लासेस में यूनिट 3 खत्म हो जाएगा। तो यूनिट 3 में हमारे 9 क्लासेस हैं, तो इस 9 क्लासेस में हम लोग यूनिट 3 खत्म कर लेंगे, फिर यूनिट 2 पे फोकस करेंगे। चलो, अगर मैं बात करूं आज की क्लास के ऊपर, तो आज का जो क्लास है हमारा टाइम स्पीड डिस्टेंस में सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे हम फोकस कर रहे होंगे, जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे बेसिक सी बात है जो कि हर बच्चे को पता है, किसी भी बच्चे को ऐसा नहीं होगा जिसे नहीं पता होगा। इसमें कितने क्वेश्चन भाई? 150 से तो कम क्वेश्चन नहीं जाएंगे, लगभग आपके 100 से 150 के बीच में इसमें भी क्वेश्चंस रहेंगे टोटल। बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको सबसे पहला जो कि बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर, देखो आज जो है ना हमारा जो कमेंट पढ़ने वाला कंप्यूटर यहां लगा हुआ है, अभी से उधर सेटअप करना बाकी है। तब भी मैं आपके लिए खड़ा होकर क्लास ले रहा हूं, लेकिन तुम लोग है कि लाइक तक नहीं कर रहा है और ना शेयर कर रहा है, बच्चे तक नहीं आए हैं पढ़ने। देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस एक ही फॉर्मूला आपको पढ़ाऊंगा, आप खुद देखोगे सर सिर्फ एक ही फॉर्मूला मुझे आता है। अगर आप देखोगे ऑल इंडिया रैंक 13 जो कि सीएचएसएल में बच्चा लाया था, और इस बार उनका ऑल इंडिया रैंक 13 जो सीएचएसएल में लाए थे, उनका सीजीएल में एक साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट पर नौकरी हुआ। उन्होंने मुझसे बस एक चीज बोला, सर टीएसडी मैंने बहुत सारे टीचरों से पढ़ा, बहुत सारे फॉर्मूला पढ़ाए, फिर मैं आपके यहाँ पढ़ा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ाया, चाल बराबर दूरी बटे समय, और सारे सवाल सॉल्व हो गए। मैं इस बात से बहुत खुश था कि मुझे जहां नहीं समझ में वो सारी चीजें हमें समझ में आ गई। देखो, एक स्पार्क्स करके बच्चा है, वो रिव्यू अपना दे भी रहा है, चैट पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। अब देखो, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, और कुछ नहीं, बस एक छोटा सा यहां पे चेंज है। आपको यूनिट का ध्यान रखना है। इसका यूनिट का, सर ये यूनिट क्या होता है? अगर आपका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, डिस्टेंस आपका किलोमीटर में है, डिस्टेंस आपका मीटर में है, इसका ध्यान रखना है। और टाइम में आपको जो टाइम है वो टाइम आपका आवर में है, ये टाइम आपका मिनट में है, ये टाइम आपका सेकेंड में है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, इसका ध्यान कैसे रखेंगे? तो सबसे बेसिक चीज, 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। हर बच्चे को पता है कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। और यह बात भी सबको पता है कि 1 आवर में 60 सेकेंड होता है, 60 मिनट होता है। और यह बात भी पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। बोलोगे जी सर, ये बेसिक बात पता है। अब हम लोग बोलते हैं कि स्पीड के 2 यूनिट होते हैं। कौन कौन से 2 यूनिट है? ध्यान देना, एक यूनिट होता है किलोमीटर पर आवर और एक होता है मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं आपसे बोल दूं कि मेरे सामने है 18 किलोमीटर पर आवर, इसे हम मीटर पर सेकेंड में कैसे बदलेंगे? मेरे सामने है 36 किलोमीटर पर आवर, इसे हम लोग मीटर पर सेकेंड में कैसे बदलेंगे? मतलब हम कन्वर्जन देख रहे हैं किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड का कन्वर्जन। तो आप कैसे करोगे? अगर मैं बोलूं कि 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करता हूं तो मुझे क्या चेंजेस आता है? ध्यान दो, मैं अगर बोलूं मेरे लाल कि 1 किलोमीटर पर आवर को मैं चेंज कर रहा हूं मीटर पर सेकेंड में, तो 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर, और 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 × 60 सेकेंड। समझ में आया? 1 आवर में 60 मिनट्स और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो मेरा 1 आवर में कितना हो जाएगा?
60 इंटू 60 3600 सेकेंड। बोलोगे जी सर। तो आपको पता चला कि 1 किलोमीटर पर आवर जो बराबर होता है 0 0 खत्म, 2 3 6 2 5 10, 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है। बोलोगे जी सर। 1 किलोमीटर पर आवर 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है। इट मीन्स मुझे किलोमीटर से पर आवर में जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 18 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 18 इंटू 1 किलोमीटर पर आवर। तो जब मुझे किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में जाना है तो मुझे 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाएगा 18 इंटू 5/18, 5। आपको बेसिक चेंज करने भी आना चाहिए, इस तरह से बेसिक से चेंज करते हैं, और आपको फास्ट चेंज करने भी आना चाहिए कि 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 36 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना हो तो 36 इंटू 5/18 कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। अरे बोलो, समझे कि नहीं समझे? यदि आप पढ़ चुके हैं तो आप इस सेशन से लेटेस्ट क्वेश्चन का रिवीजन कर लीजिए। प्रारंभ बैच से पढ़ लिए तो आपका सब क्लियर हो ही जाएगा, क्योंकि प्रारंभ बैच भैया बेस्ट बैच है, आज तक एक भी नेगेटिव रिव्यू नहीं आया। अब ध्यान दो भाई, अगर हमने बोला मेरे लाल किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना है तो हमने क्या करा? 5/18 से मल्टीप्लाई करा, और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो हमने क्या करा? 18/5 से मल्टीप्लाई करा। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगर ये डायरेक्शन इस तरफ है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना, और ये डायरेक्शन इस तरफ है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना। क्लियर है? अरे बोलो जी सर क्लियर। तो एक बेसिक सा सवाल जिसमें आपको थोड़ा यूनिट कन्वर्जन का भी ध्यान रहे, वो तो जो सिखाया हूं उसका यूज नहीं है अभी, जब आगे यूज आएगा तो मैं उसे सिखाऊंगा। अभी एक सवाल है, इसे आप करने का कोशिश करो। एक सवाल है मेरे लाल, इसे करो हलाल। बीके पांडिन का मैसेज है कि सर क्वांट में कैसे प्रो बने। तो आप एक सर्च करोगे मैथ्स बिगिनर स्ट्रैटेजी बाय अभिषेक ओझा सर, तो आपको एक 40 मिनट का स्ट्रैटेजी आएगा, उसमें हमने प्योर बेसिक से कैसे पढ़ना है ये बताया है। ठीक है, चलिए इस सवाल को निपटाओ मेरे भाई, इस सवाल को निपटाओ मेरे भाई। क्या है ये सवाल? देखो सवाल है सर कि अ गर्ल वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ ब्रिज इन 45 मिनट्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज इन मीटर। एक लड़की 9 की स्पीड से जाती है और 9 की स्पीड से 45 मिनट में पार करती है ब्रिज का, तो ब्रिज का लेंथ क्या होगा? अब ये किलोमीटर पर आवर में है, मुझे आंसर मीटर में पूछा है, तो मैं क्या करूंगा? पहले इसे मीटर पर सेकंड में बदल दूंगा, पहले इसे मीटर पर सेकंड में बदल दूंगा। तो 9 किलोमीटर पर आवर को हमने 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो ये मीटर पर सेकंड में हो गया इस स्पीड से। अब आपको पता है कि डिस्टेंस क्या होता है सर? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। उसी फॉर्मूला को हमने ऐसे कर दिया, जो फॉर्मूला सिखाया था, हमने बोला डिस्टेंस निकालना, तो टाइम इधर लाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो डिस्टेंस हो गया 4 गुणे समय, दूरी हो गया 4 गुणे समय। तो बोलोगे सर ये मेरा क्या है? स्पीड। इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? टाइम से। तो टाइम कितना लगा है? 45 मिनट। तो जैसे हमने किया स्पीड इनटू टाइम, तो मेरा आ जाएगा डिस्टेंस। अब टाइम मेरा मिनट में है, स्पीड मेरा मीटर पर सेकंड में है, इस मिनट को भी मैं सेकंड में बदलूंगा, तो सेकंड में बदल दो। अब 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 45 मिनट में 45 इंटू 60, 9 दूना 18, 9 पचे 45, 2 से काटा, 30 दूना 60, गुणा करूंगा, देखो 5 पचे 25, 25 नमा 225, 225 दिया 6750। तेज बच्चा देख के टिक कर देगा सर, जिसके यूनिट में डिजिट में 0 आएगा वही आंसर होगा, दिमाग नहीं लगाना था, या फिर जो 5 का मल्टीपल होगा वही आंसर होगा। अरे बोलो, बूझे कि नहीं बूझे? बूझे तो ये सवाल करके दिखाओ। लाइव बैच अभी हमारा कोई नहीं चल रहा है, योद्धा ऐप पर आप बाई कर सकते हो। मल्टीपल बैचेज चलते हैं, एक बार हमारे नंबर पे आप इंक्वायरी ले लेना, ये नंबर आपके सामने लिखा हुआ है। चलो
बोला है सवाल मेरे लाल, करो फटाफट से इसे हलाल। अ पार्ट ऑफ द जर्नी इज कवर्ड इन 22.5 मिनट एट अ स्पीड ऑफ 68 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग पार्ट इन 12 मिनट एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। द टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी इज द टू द नियरेस्ट स्टेशन। बताइए, बोला गया 68 की स्पीड से 22.5 मिनट और 72 की स्पीड से 12 मिनट में कितनी दूरी तय की जा सकती है। हमें बस एक चीज पता है सर, दूरी क्या होता है, चाल इंटू समय। और क्या ध्यान रखना है, यूनिट का ध्यान रखना है कि किलोमीटर पर आवर है तो आवर में हो, मीटर पर सेकंड है तो मीटर पर सेकंड में हो, ध्यान रखना है। चलो ध्यान दो, अगर मैं बोलूं भाई कि 22.5 मिनट में 68 की स्पीड से चला है तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। 68 इंटू 22.5 स्पीड इंटू टाइम। अब ये सर मिनट में है, ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसे आवर में बदलेंगे तो इसे 60 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि मुझे पता है कि एक आवर में 60 मिनट होता है। तो मैं बोलूंगा सर 1 मिनट में कितना आवर होगा, तो 1 मिनट में हो जाएगा 1/60 आवर। अब मुझसे कोई पूछे कि 10 मिनट में कितना आवर, तो 10/60, 20 मिनट में 20/60, 22.5 मिनट में 22.5/60। अब मैं बोलूंगा सर ये डिस्टेंस हो गया, और इधर बोला गया है कि 72 की स्पीड से 12 मिनट चला गया, तो 72 के स्पीड से 12 मिनट चला, 12 को मैं आवर में बदलूंगा तो 12/60। कैलकुलेशन करते हैं, ये डेसिमल गया, एक जीरो आया। 25 नमा 225, 25 से काटा 25 दूना 50, 25 चौके 100, 4 से काटा 4 6 के 24, 17 चौके 68, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 17 तिया 51/2 हो गया। तब 51 को काटा 25 दूना 50, 2 पचे 10, 25.5 आया। ठीक है, 12 पचे 60। अगर मैं सॉल्व करूंगा इसको तो 72/5 हो गया। 72/5 को काटा तो 5 एकम 5, 5 चौके 20 और 5 चौके 20, 14.4 हो गया। दोनों को ऐड कर दिया तो 5 4 9, 5 4 9, 2 1 3, 39.9 किलोमीटर आया। लेकिन मुझसे बोला है नियरेस्ट टू इंटीजर बताओ, तो मैं 40 किलोमीटर टिक कर दूंगा। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया, अरे बोलो बूझे कि नहीं बूझे, बूझे तो बोलो हाँ सर बूझे। अब अगला कॉन्सेप्ट है सेम डिस्टेंस कॉन्सेप्ट। किसको किसको इस कॉन्सेप्ट के बारे में पहले से आता है, एक बार यस सर कमेंट करके बताएंगे। किसको किसको इस कॉन्सेप्ट के बारे में पहले से नॉलेज है। कॉन्सेप्ट ये होता है, फटाफट से लिखो, कि जब डिस्टेंस सेम हो तो जो स्पीड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सॉरी स्पीड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, समय के। कॉन्सेप्ट फिर से लिखो भाई, व्हेन डिस्टेंस इज सेम, व्हेन डिस्टेंस इज सेम स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, और या टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। सर समझ में नहीं है आप क्या बोले हो, बस आप बोल दिए, ठीक है। एक बार और हिंदी में बोल देता हूं, हिंदी वाले बच्चे समझ लें, कि जब दूरी समान हो, जब दूरी समान हो तो चाल समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है, या फिर समय चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सर समझ में नहीं आया, अभी समझाता हूं, ध्यान दो। एग्जाम्पल लेते हैं सर, एग्जाम्पल आप एक ले लो सर। ओके, क्या एग्जाम्पल ले लूं, मान लो कि मैं ओझा ओझाइन के पास जा रहा हूं। अब ओझा का घर और ओझाइन का घर के बीच का दूरी 100 किलोमीटर, ठीक है, बोलोगे हाँ सर। अब हम बोले कि 20 की स्पीड से जाएंगे तो कितना देर लगेगा, 5 घंटा। हमने बोला कि अगर 20 की स्पीड से जाए तो मुझे 5 घंटे का टाइम लगेगा, ओझाइन के घरे पहुंच जाएंगे। अरे बोलो समझे कि नहीं समझे, बोलो एकदम सर समझ में आ गया।
नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, उधर से फोन आया, समझ में नहीं आता है, जल्दी आओ। बोला ओके, 25 की स्पीड से जाऊंगा, अब 4 घंटे लगेगा, तो भी मैं पहुंच जाऊंगा। पहुंचा? बोलो हाँ सर पहुंचा। अब सर आप देखो, क्या ओझा के घर से ओझियाइन का घर 100 ही किलोमीटर पहले भी था जब वो 20 से जा रहे थे, और 100 ही किलोमीटर अब भी है जब वो 25 से जा रहे हैं? बोलो हाँ सर। मतलब कॉन्सेप्ट क्या है कि डिस्टेंस जो है वो सेम था, लेकिन जब ओझा अपने स्पीड को 20 से 25 किए तो टाइम आपका 5 से 4 हो गया। ठीक है, टाइम आपका 5 से 4 हो गया। सर आप कॉन्सेप्ट कहां सिखाए? कॉन्सेप्ट ये है, देखो कि जब हमने अपना डिस्टेंस को फिक्स रखा तो जो मेरा टाइम का रेशियो है 5 से 4 है, और जो मेरा स्पीड का रेशियो है वो 4 से 5 है। 5 के 20, 5 से 25। तो टाइम के रेशियो और स्पीड का रेशियो एक दूसरे का रिवर्स है। टाइम का रेशियो और स्पीड का रेशियो एक दूसरे का रिवर्स है। बोलोगे जी सर, तो यही कॉन्सेप्ट होता है, यही कॉन्सेप्ट होता है। समझ में आ गया? अब यही कॉन्सेप्ट है, तो इस कॉन्सेप्ट पे सवाल हम लोग निपटा रहे होंगे। बस इतना ध्यान रखना, अगर डिस्टेंस, फिर से सुनो, अगर डिस्टेंस सेम है, फिर से सुनो, अगर डिस्टेंस सेम है तो जो टाइम का रेशियो है वो स्पीड के रेशियो का रिवर्स होगा, और जो स्पीड का रेशियो है वो टाइम के रेशियो का रिवर्स होगा। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला कॉन्सेप्ट, इस पे कम से कम इस साल 30 से ज्यादा सवाल बने हैं, और मैं खुद 8 लेकर आया हूं, 7-8 लेकर आया हूं। ठीक है, खुद मैं 7-8 लेकर आया हूं। ध्यान दो, पहला सवाल आप सभी के सामने है। मूविंग एट 6/7 of its usual speed, a bus is 20 minutes late. What is its usual time to cover the journey? अगर अपने 6/7 की स्पीड से चलती है, अगर अपने 6/7 की स्पीड से चलती है तो उसे 20 मिनट देर हो जाता है, तो उसका यूजुअल टाइम क्या होगा? बस आज भी यहां से यहां जा रही थी, कल भी यहां से यहां जा रही थी, तो बस के द्वारा चला गया दूरी तो सर दोनों ही केस में समान है, जब वो x की स्पीड से चले, जब वो y की स्पीड से चले। बोलो जी सर, अरे बोलो बोलो, समझे कि नहीं समझे? ठीक है, अब मैं बोलूं कि सर जो बस है, मान लेते हैं बस का स्पीड 7 है, मान लिए, अब वो 7 से ना जाके 7 के 6/7 से गई, तो 6 से गई। 7 का 6/7, 6 से गई। बोलोगे जी सर। बोला कि अपने स्पीड से ये 6/7 से गया, उसे 20 मिनट ज्यादा लगा। मैं सिर्फ इतना पूछा कि स्पीड का रेशियो क्या है। बोलोगे सर 7 की स्पीड के जगह वो 6 से गया, उसकी स्पीड की रेशियो 7 से 6 है, और चला गया दूरी सेम है, आज भी यहां से वहां गया और यहां से वहां गया। अब अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? सर टाइम का रेशियो हो जाएगा 6 से 7। पहले 6 यूनिट का टाइम लगा था, तो अब 7 यूनिट का टाइम लग रहा है। सर कितना ज्यादा टाइम लग रहा है? 1 यूनिट। लेकिन साहब बोल रहे हैं कि टाइम 20 मिनट ज्यादा लग रहा है। 1 यूनिट का वैल्यू 20 मिनट है, तो 6 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 20 छके 120 मिनट। तो पहले उन्हें 7 की स्पीड से 120 मिनट में डिस्टेंस ट्रेवल कर पा रहे थे। पूछा गया था व्हाट इज द यूजुअल टाइम, उसका रेगुलर समय क्या है? तो 120 मिनट या फिर 2 घंटा उसका रेगुलर टाइम है। अरे बोलो, समझे कि नहीं समझे? समझ में आया? आया तो इस सवाल को फिर से उड़ाया। अगर समझ में आया, इस सवाल को फिर से उड़ाया। देखो, अ पर्सन रीचेज हिज डेस्टिनेशन 30 मिनट्स लेट इफ हिज स्पीड इज 3 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज 30 मिनट्स बिफोर टाइम if his speed is 4 किलोमीटर पर आवर। वाह, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ हिज डेस्टिनेशन फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। आपसे ये भी पूछ सकता है ना, आपसे ये भी पूछ सकता है कि उसका कितना यूजुअल टाइम है। बहुत सारी चीजें इसमें पूछा जा सकता है, इसे सॉल्व करिए।
शत्रुघ्न मेरे भाई, इस सवाल को समझोगे पिछला फिर से समझ जाओगे, चिंता मत करो, चिंता मत करो, आप इस सवाल को समझोगे पिछला फिर से समझ जाओ। एक आदमी है, जब वो 3 की स्पीड से जाता है तो आधा घंटा लेट पहुंचता है। मान लो आदमी को यहां से यहां जाना था, 3 की स्पीड से गया तो आधा घंटा लेट पहुंचा, और जब 4 की स्पीड से यहीं से यहां गया तो आधा घंटा पहले पहुंचा। तो आपसे बोला गया कि उसका यहां से यहां तक की दूरी क्या है। तो पहला चीज जो आप समझे, सर चला गया दूरी दोनों ही केस में समान है, जब वो 3 की स्पीड से जा रहा है और जब वो 4 की स्पीड से जा रहा है। बोलोगे जी सर, ये तो एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। अब मैं अगर आपसे बोलूं मेरे लाल, मेरे भाई, तो मैं बोला कि जब डिस्टेंस सेम है तो जो इसकी स्पीड की रेशियो होगी उसका रिवर्स होगा टाइम का रेशियो। अगर स्पीड 3:4 है तो टाइम 4:3 है। अब समझना मेरी बातों को। मान लो कि भाई को 10 बजे पहुंचना था, 10 बजे पहुंचना था, ध्यान देना, 10 बजे पहुंचना था, और भाई 3 की स्पीड से आराम आराम से गया तो आधा घंटा लेट पहुंचा, तो 10:30 में पहुंचा होगा। और दूसरे दिन बोला कि नहीं नहीं जल्दी चलना है, 4 की स्पीड से गया तो आधा घंटा पहले 9:30 में पहुंचा। ठीक है, बोलो कि जी सर। जीएस वाटिका, आप मेरे सपोर्ट नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, आपका जो भी सिचुएशन है भाई, ध्यान दो। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि वो पहले 10:30 में पहुंचता था, अब 9:30 में पहुंचता है, तो कितने देर का उसके टाइम में चेंज आया? 1 घंटे का। सर पहले उसे 4 यूनिट टाइम लगता था, अब 3 यूनिट टाइम लगता है, तो उसके टाइम में चेंज कितने का है? 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट बराबर है 1 आवर के, तो 4 यूनिट बराबर होगा 4 आवर के, 3 यूनिट बराबर होगा 3 आवर के। मुझसे पूछा गया है कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल डेस्टिनेशन का डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है। बोलोगे सर 3 के स्पीड से 4 घंटा चला है तो डिस्टेंस हो जाएगा 3 चौके 12, या फिर ऐसे भी सोच सकते हो कि 4 की स्पीड से 3 घंटे चला है तो डिस्टेंस इनटू टाइम, जो स्पीड डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, तो आप इजीली बोल दोगे 4 × 3। समझ में आया? बोलोगे हाँ सर। अब आपसे और भी सवाल पूछा जा सकता है, जैसे मैं एक सवाल आपसे पूछ दूं कि उसकी क्या स्पीड होनी चाहिए जिससे कि वो ऑन टाइम पहुंचे। उसकी क्या स्पीड होनी चाहिए जिससे कि वो ऑन टाइम पहुंचे, बताओ। ये सवाल बताओ क्या आंसर होगा। उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए जिससे ऑन टाइम पहुंचे। या फिर एक सवाल और पूछा जा सकता है कि डेस्टिनेशन पर पहुंचने का ओरिजिनल टाइम क्या है। डेस्टिनेशन पर पहुंचने का ओरिजिनल टाइम क्या है, ओरिजिनल टाइम। या फिर पूछ सकते हैं कितने देर उसे लग रहे हैं वहां पहुंचने में। अगर वो अपने ओरिजिनल ऑन टाइम पहुंचना चाहता है तो कितने देर उसे चलना पड़ेगा। 2 सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो मैं बोला कि उसे ऑन टाइम पहुंचना है या फिर उसका ओरिजिनल टाइम। सर वो जब 3 की स्पीड से जा रहा है तो 4 घंटे लग रहे हैं और आधा घंटा लेट हो रहा है, इट मीन उसे 3.5 घंटे देना चाहिए। उसका जो ओरिजिनल टाइम है उसे 3.5 घंटा देना चाहिए, 3.5 आवर्स। चाहे ऐसे सोच सकते हो कि जब वो 4 की स्पीड से जा रहा है तो 3 घंटे में पहुंच जा रहा है, लेकिन आधा घंटा पहले पहुंच रहा है, उसे 3.5 घंटा देना है। वो 3.5 घंटे वो ट्रेवल करेगा तो ऑन टाइम पहुंचेगा। अब 3.5 घंटे ट्रेवल करेगा कितने डिस्टेंस के लिए? 12 किलोमीटर। उसकी स्पीड क्या होगी? स्पीड होता है, चाल होता है दूरी बटे समय। या आप बोलोगे सर 12/3.5, अब डेसिमल उठा तो ऊपर 0 चला गया, 5 7 35, 24 5 120, आंसर होगा 24/7 किलोमीटर पर आवर। सवाल ऐसे भी बन सकता है कि अगर वो 24/7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो अपने डेस्टिनेशन पर ऑन टाइम पहुंचेगा। तो सवाल ऐसा बनता कि वो किस स्पीड से चले कि ऑन टाइम पहुंचे, तो 24/7। ठीक है भाई, अरे बोलो समझे कि नहीं समझे?
अगर समझ में आया तो इस सवाल को तुमने उड़ाया, अगर तूने नहीं उड़ाया तो मैं आके तुम्हें उड़ाया। चलो चलो भाई इस सवाल को करके बताओ। ये फाउंडेशन एकदम भाई ये फ्री है सारे बच्चों के लिए। देखो हम ही से पूछ लो सब कुछ, लूसेंट में स्टैटिक का सब कुछ हो जाएगा। कृति सिंह आप 2 से 3 बार क्लासेस को देखिए, धीरे धीरे आप देखेंगे ना तो आपको सब कुछ सॉल्व हो पाएगा। शायद मैं क्वेश्चन थोड़ा तेज लगा देता हूं, अब मैं और स्लो सिखाऊंगा क्वेश्चंस को, ठीक है। 2 cars run to a place at the speed of 45 km/h and 55 km/h respectively. If the second car takes 40 minutes less than the first for the journey, what is the length of the journey? बोला है कि 2 कार एक स्थान पर एक 45 की स्पीड में और एक 55 की स्पीड में चलती है। यदि दूसरी कार पहली के कार के कंपैरिजन में 40 मिनट कम लेती है। सर एक यहां से आ गई, दूसरी भी यहां से यहां गई, तो चला गया दूरी दोनों के द्वारा समान है। तो चला गया दूरी अगर समान है तो जो उनका स्पीड का रेशियो होगा उसका रिवर्स उनके टाइम का रेशियो होगा। जी सर स्पीड का रेशियो क्या है, एक का 45 है और एक का 55 है। 45 रेशियो 55, 5 नमा 45, 11 5 55, 9 रेशियो 11। सर स्पीड का रेशियो 9 रेशियो 11 है, तो टाइम का रेशियो इसका रिवर्स 11 रेशियो 9 हो जाएगा। मतलब जो 45 की स्पीड से जा रही थी उसे 11 यूनिट का टाइम लग रहा था, और जो 55 की स्पीड से जा रही थी उसे 9 यूनिट टाइम लग रहा था। सर इन दोनों के बीच में कितने यूनिट का गैप है, 2 यूनिट का। लेकिन वो बोल रहा है कि जो इनके बीच टाइम का गैप है वो 40 मिनट का गैप है। तो 2 यूनिट बराबर है, 2 यूनिट बराबर है किसके, 40 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 20 मिनट। अगर मैं पूछूं 11 यूनिट किसके बराबर होगा, 11 गुणे 2 220 मिनट। मतलब वो अगर 45 की स्पीड से चलता है तो 220 मिनट का टाइम लगता है। अगर मैं 9 यूनिट का वैल्यू निकालूं तो 9 गुणे 2 हो जाएगा, 9 दूना 18, 180, 180। तो मैं ये बात बोलूंगा कि अगर वो 55 की स्पीड से चलता है तो उसे 180 मिनट लगता है। मुझे बोला है कि यात्रा की लंबाई याद करें, तो क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम जो होता है वो डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस होगा स्पीड इनटू टाइम, या तो इस स्पीड को इस टाइम से मल्टीप्लाई कर दो या इस स्पीड को इस टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। आओ करते भाई, 45 गुणे 220 कर दो। अब 45 मेरा किलोमीटर पर आवर में है और 220 मेरा मिनट में है। 220 को मैं आवर में बदल दूंगा, 220/60। 15 चौके 60, 15 तिया 45, 4 5 20 और 4 5 20, 3 5 15, 3 5 15, 1 16, 165। आप यहां पर 55 इंटू 180 करते तो भी आपका 165 ही आता। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया, अरे बोलो, अरे बोलो। क्या है सवाल, देखो CHSL का सवाल है, सारे बच्चे ध्यान देंगे भाई, सारे बच्चे ध्यान देंगे। देखो अभी तक ये लड़की बोल रही थी हमें समझ में नहीं आ रहा, धीरे धीरे सवाल सॉल्व होने लगे। अब इस सवाल से और आपकी समझ बढ़ेगी। देखो एक बार में सब कुछ समझ में नहीं आता है, जैसे मैं आपको एक बार सिखाऊं सब कुछ समझ में आ जाए, मतलब मैं तुम्हें आसान चीज सिखा रहा हूं। अगर मैं 5 क्लास के बच्चे को 2 का टेबल पढ़वाऊं तो उसे बोलेगा अरे मजा आ गया सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। नहीं, अगर 5 क्लास के बच्चे को अलजेब्रा सिखाऊं और तब उसे समझ में आ जाए और तब उसे थोड़ा दिक्कत ही ना हो तो प्रॉब्लम है, दिक्कत होगा, ठीक है, थोड़ी दिक्कतें होगी। आसान चीजें समझना आसान होता है, थोड़ी अच्छी चीजें सीखने में थोड़ा दिक्कत होता है। क्या है सवाल, देखो ये kg पर आवर लिखा है, क्या बोले जानते हो, जो हमारे टाइपिंग वाले भैया हैं तो
उनसे पूछा था कि आपसे टाइपिंग एरर क्यों हो जाता है। उन्होंने हमसे बोला कि सर आप आते हैं, आप खाना खा के आते हैं, जिसमें नाश्ता में रोटी होगा, पराठे होंगे, चावल होंगे, कुछ भी खा के आते। हम आते हैं तो नाश्ते में बीबी का चप्पल खा के आते हैं, वो मुंह पे। हमसे नहीं गलती होगा तो किससे होगा। फिर हमने उनको दिल से सहलाया, बोला कोई बात नहीं, हम गलती आपका मैनेज कर लेंगे, आप वहां पे अपना गलती मैनेज कर लीजिए, ठीक है। देखो अब इसमें अब केजी पर आवर है तो मैनेज कर लेना, ये मेरी गलती नहीं है, उनकी गलती है। और उनकी गलती आप समझ रहे हो ना। सवाल है कि अ पर्सन travels from one place to another at 60 km per hour and returns at 75 km per hour। बोला है कि वो 60 से गया और 75 से आया। If the total time taken is 6 hours, then the total distance traveled। अब यहां से वहां गया, वहां से यहां आया, इसका मतलब क्या कि सर चला गया दूरी समान है, ठीक है। चला गया दूरी समान है तो जो उसकी स्पीड की रेशियो होगी उसका रिवर्स उसका टाइम का रेशियो होगा। सर स्पीड का रेशियो क्या है, 60 रेशियो 75, तो 15 चौके 60 और 15 पचे 75। स्पीड का रेशियो 4:5 है, तो जो टाइम का रेशियो होगा वो 5:4 होगा। ठीक ठीक है। अब बोला है कि जो आने और जाने में जो टोटल टाइम लगा है वो 6 आवर्स लगा है। तो 5 4 9 9 यूनिट बराबर, देखो इधर एक तरफ से जाने में 5 यूनिट का टाइम लगा और आने में 4 यूनिट, तो 5 4 9 टोटल टाइम हो गया, तो 9 यूनिट बराबर हो गया 6 आवर्स की। तो 1 यूनिट बराबर हो गया 6/9, तो 3 तिया 9 और 3 दूना 6, 2/3। 1 यूनिट का वैल्यू 2/3 है। तो मैं बोलूं 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो बोलोगे सर 5 यूनिट का वैल्यू होगी 5 दूना 10/3। और 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो 4 दूना 8/3। सर इसका मतलब क्या है, मतलब ये है जब वो 60 की स्पीड से चला तो 10/3 आवर लगा, और जब वो 75 की स्पीड से चला तो 8/3 आवर लगा। और मुझसे पूछा गया कि तय की गई कुल दूरी क्या है। ध्यान देना, गलती मत करना। जब 60 की स्पीड से चला तो 10/3 आवर लगा, तो स्पीड इंटू टाइम कर दो, चाहे इस स्पीड इंटू इस टाइम, चाहे दिस स्पीड इंटू दिस टाइम। तो बोलोगे सर डिस्टेंस होगा 60 इंटू 10/3, ये आ जाएगा 20 तिया 60, 200। और कोई बच्चा आएगा नन्हा मुन्ना बालक जल्दी जल्दी दौड़ते दौड़ते, चलो शरीफ एग्जामिनर, अगर कमीना एग्जामिनर रहता तो एक ऑप्शन 200 दे देता, सभी गलती करके आते। 200 गलत है, वो तो 200 एक तरफ से चला है, इधर से गया भी 200 है, उधर से आया भी 200 है। इट मीन्स 200 + 200 400 उसने टोटल डिस्टेंस चला है। ठीक है, इजी सवाल था भाई। आपने जो बार बार यहां चैट में मैसेज कर रहे हो, आप हमारी टीम को मैसेज करो कैसी हेल्प चाहिए, ठीक है। समझ में आया? इस सवाल को मैं दिया होमवर्क, दे दूं कि करा दूं? सेम सवाल है, पिछला सवाल और ये सवाल सेम सवाल है, बस आपका यहाँ पे 3 घंटे 45 मिनट फ्रैक्शन में लिखा गया है और कुछ नहीं है। पिछला नॉर्मल 6 घंटा लिखा था, यहाँ 3 घंटे 45 मिनट लिखा हुआ है। चलो इसे करा देता हूं। विथ यूनिफॉर्म स्पीड, आप ये याद रख लेना कि यूनिफॉर्म में, यूनियन में इसके पीछे ए आता है, एन नहीं आता है। इंग्लिश का एरर है। क्या है भाई? विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड अ कार कवर्स अ डिस्टेंस इन 16 hours had the speed been increased by 20 km per hour, the same distance would have been covered in 12 hours. The total distance covered by the car is। बोला है कि एक यूनिफॉर्म स्पीड से एक कार किसी डिस्टेंस को 16 घंटे में ट्रेवल करती है। अगर वो अपनी स्पीड को 20 घंटे से बढ़ा देती है, अगर वो अपनी स्पीड को 20 घंटे से बढ़ा देती है, तो जो उसका टाइम है वो 12 घंटे हो जाता है। तो आपको बताना है कि टोटल डिस्टेंस कार कितना चली है। सर यहां से यहां पहले भी गई है, पहले 16 घंटे लगा है, और यहीं से यहां फिर गई है, बस ज्यादा स्पीड से गई तो 12 घंटे लगा है। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जब चला गया दूरी समान है तो जो स्पीड का रेशियो है वो टाइम का उल्टा होगा।
ये बात भी याद रखना, उसका उल्टा भी, कि जो टाइम का रेशियो है वो स्पीड का उल्टा होगा। तो मैं बोला कि जब चला गया दूरी समान है तो डिस्टेंस का रेशियो, तो डिस्टेंस अगर सेम है तो टाइम का रेशियो क्या दिया है सर, पहले टाइम 16 आवर्स लगा है और अब टाइम 12 आवर्स लग रहा है। 4 चौके 16, 4 तिया 12, सर टाइम का रेशियो 4:3 है, स्पीड का रेशियो हो जाएगा 3:4। अब वो बोला है कि सर जो स्पीड है ना 20 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया है। सर कितने से बढ़ा दिया, 1 से बढ़ाया, लेकिन वो तो बोल रहा है कि 20 से बढ़ाया। इट मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर। 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बोलोगे सर 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 20 तिया 60 किलोमीटर पर आवर, और 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 20 चौके 80 किलोमीटर पर आवर। 20 चौके 80 किलोमीटर पर आवर, मतलब वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 16 आवर्स ले रही है गाड़ी, और 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 12 आवर्स चल रही है। आपसे पूछा गया है कि डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, तो 60 इंटू 16 कर दो, या फिर आप 80 इंटू 12 कर दो, ये हो जाएगा 960 किलोमीटर। अरे बोलो समझे कि नहीं समझे। चलिए, अब ये सवाल पिछला सवाल दोनों सेम है, बस इसमें डेटा का फर्क है। इसका डेटा कैलकुलेटिव बनाया गया और पीछे वाला का डेटा इजी था। सॉल्व करिए इस सवाल को मेरे लाल, सॉल्व करिए इस सवाल को। वही सारे बच्चे इस सवाल को सॉल्व कर रहे होंगे। चलो, क्या है ये सवाल, ध्यान दो मेरे लाल। A man walking at the speed of 5 km per hour covers a certain distance in 3 hours 45 minutes. If he covers the same distance by a cycle in 2 hours 10 minutes, the speed of the cycle in kilometer per hour. एक आदमी 5 की स्पीड से एक डिस्टेंस को 3 घंटे 45 मिनट में चलता है। If he covers the same distance by a cycle in 2 hours 10 minutes, then the speed of the cycle. देखो सेम, अगर आप दो तरीके से इसे कर सकते हो, आप इसे बेसिक से भी करना चाहोगे तो बेसिक से भी कर सकते हो, जल्दी हो जाएगा। और अगर आप इसे रेशियो से लगाना चाहते हो तो रेशियो से भी लगा सकते हो। मैं तो भैया इसे रेशियो से ही लगाऊंगा। देखो 3 घंटे 45 मिनट का मतलब क्या हुआ सर, 3 घंटे 45 मिनट का मतलब हुआ 3 आवर 3 आवर, और 45 मिनट का मतलब हो गया 45/60 आवर। 15 तिया 45, 15 चौके 60, तो 4 तिया 12 3, 15/4। उसे 15/4 आवर लगा है जाने में। और जब वो सेम डिस्टेंस को साइकिल से गया है तो उसे 2 घंटे 10 मिनट लगा है। तो 2 घंटे 10 मिनट को क्या लिख सकता हूँ, 2 आवर, और 10 मिनट को लिख दिया 10/60। ये 1/6 हो गया, 6 दूना 12, 1 13/6, 13/6। जब सेम डिस्टेंस को चलने में एक बार 15/4 आवर लगा है और एक बार 13/6 आवर लगा है, तो मुझसे पूछा गया कि जब वो 15/4 आवर लगा और जब 13/6 आवर लगा तो ये किसका रेशियो है, ये टाइम का रेशियो। आपसे स्पीड का रेशियो पूछ दिया गया। अब इसे आप बेसिक से भी कर सकते थे, बस मैं एक ही तरीका सिखा रहा हूं तो उसी तरीका पे फोकस्ड हूं। मैं 2 तरीका 3 तरीका सिखाऊंगा, आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। आपके दिमाग में कोई और तरीका आता है आप उससे कर लो, लेकिन मैं एक ही तरीका सिखाऊंगा। तो अगर मैं इसका रेशियो थोड़ा काटा कुटी कर दूं, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 15 तिया 45 और 13 दूना 26। सर ये 45/26 में इसका क्या था, टाइम, तो स्पीड हो जाएगा 26/45 में। अब मुझसे बोला है कि जो पहले स्पीड है ना वो 5 किलोमीटर पर आवर है। जो पहले स्पीड है ना वो 5 किलोमीटर पर आवर है। 26 यूनिट की वैल्यू क्या है, 5 किलोमीटर पर आवर। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 5/26। तो 45 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 45 5 225 अब इसे सॉल्व करोगे तो 26 8 200 वाट
8 सही 17/26। क्लियर है मेरे भाई? बोलोगे जी सर क्लियर है। बस इसमें कैलकुलेशन दिया गया है, ठीक है। अरे बोलो। एक तरीका से और सोच सकते थे, ये तरीका थोड़ा आपको लेंदी लग रहा होगा, मैं एक और तरीका सिखाता हूं आपको इस सवाल का, सिखा दूं? और इतना स्पेस काफी, इतना स्पेस में सिखा दूंगा। देखो थोड़ा आसानी से। सर क्या हुआ है, डिस्टेंस सेम चला गया है। एक बार 5 की स्पीड से 3 घंटे 45 मिनट, मतलब 5 की स्पीड से 15/4 आवर। और एक बार मान लेते हैं x की स्पीड से चला गया और 2 घंटे 10 मिनट, मतलब 13/6 आवर्स। 2 तिया 6, 2 दूना 4, खत्म हो गया। अब बोलोगे 15/75 और तिया 225/26। अब सीधा सीधा इस डिस्टेंस को इस डिस्टेंस के बराबर कर दिए कि 5 की स्पीड से 15/4 आवर, x की स्पीड से 13/6 आवर, तो आंसर आ गया। ये आपको हर बार डिफरेंट तरीका से ना सोचना पड़े, इसलिए हमने सिर्फ एक ही तरीका सिखाया। क्लियर है मेरे भाई? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। चलो, इस सवाल का सेम सवाल है, पिछले सवाल से मिलता जुलता है, इसको मैं होमवर्क देता हूं, खुद से करके आना है। आगे बढ़ते हैं। क्या है कि इफ तान्या वॉक्स एट द स्पीड ऑफ, चलो भाई इस सवाल को करो, बेसिक से ही बताया था। If Tanya walks at the speed of 6 km per hour, she misses her train by 2 minutes. However, if she walks at the speed of, इस टाइप के भी एक सवाल हमने पीछे करा दिया है, इसे भी मैं होमवर्क देता हूं। कि अगर वो 3 की स्पीड से जाता है तो 30 मिनट पहले पहुंचता है, और 4 की स्पीड से जाता है तो 30 मिनट बाद पहुंचता है। ये सेम टाइप का सवाल पिछला सवाल एक कराया था, तो इसे भी मैं होमवर्क दे रहा हूं। देखो यहां पर हमने कराया था शुरुआत में, 3 की स्पीड जाता है तो 30 मिनट पहले, और 4 की स्पीड जाता है तो 30 मिनट बाद, इस तरह का सवाल। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सेम टाइम कॉन्सेप्ट पर। क्या है कॉन्सेप्ट? सेम टाइम कॉन्सेप्ट। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अगर समय समान हो, अगर समय समान हो, सर कहना क्या चाहते हो? फिर से वही कहना चाहता हूं, ध्यान दो। कि मान लो हम है ओझा बाबा, बोलोगे जी सर। जाना है ओझियाइन के घरे, बोलोगे जी सर। अब हम बोले कि हमारे यहां से यहां तक की दूरी थी 100 किलोमीटर, ठीक है। हमने यहां 100 किलोमीटर जाना था, हमने 25 की स्पीड से निकले और 4 आवर में पहुंच गए। तो डिस्टेंस था 100 किलोमीटर, स्पीड था 25 और टाइम लगा 4 आवर। अरे बोलो, बोलो जी सर समझ में आया। फोन किए आ रहे हैं, गुस्सा आ गई, मत आओ, भाग गई। कितना दूर मान लेते हैं, कितना भगा दे, कितना भगा दे बोलो तुम लोग? चलो भगा दिए हम 20 किलोमीटर, वो गुस्सा में भाग गई 20 किलोमीटर, तो वो 20 किलोमीटर भाग गई, तो अब दूरी कितना हो गया? 120 किलोमीटर। अब जान जाओ कि समझ जाओ, दिक्कत ये है कि बोली है 10 बजे पहुंचना है, मतलब 10 बजे पहुंचना है। दिक्कत भी है भैया, तो 10 बजे पहुंचना है, तो हम फिर इधर से दौड़ लगाए कि 4 घंटा में पहुंचना है। तो 4 घंटे में पहुंचने के लिए मुझे चलना पड़ा 30 की स्पीड से। अब जब 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना था, मैं 25 की स्पीड से जा रहा था, तो 4 आवर ट्रेवल कर रहा था। और जब मुझे 120 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना था, तो मैं 30 की स्पीड से गया और मुझे फिर से 4 आवर ट्रेवल करना पड़ा। अरे बोलो समझे? बोलो हाँ सर समझे। सर दोनों ही केस में आपने सेम टाइम के लिए ट्रेवल किया? हाँ। और जब आपने सेम टाइम के लिए ट्रेवल किया, तो कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जब टाइम सेम है, तो जो आपका स्पीड का रेशियो होगा वही आपका डिस्टेंस का रेशियो होगा। क्या स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो सेम है? चेक करो, लाल कलम से चेक कर रहे हैं। सर चेक किया स्पीड का रेशियो, तो 5 5 25 और 5 6 30 और 20 5 100 और 20 6 120। और स्पीड का रेशियो 5:6 और डिस्टेंस का रेशियो भी 5:6। मतलब आपका कॉन्सेप्ट में जो सिखाया जा रहा है वो सही है कि जब आपका समय सेम हो, तो जो आपका स्पीड का रेशियो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के रेशियो के। जो आपके स्पीड का रेशियो है
और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के रेशियो के। अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो चोर पुलिस का पहला सवाल, अगर बोला जाए इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप कौन सा रहा है तो चोर पुलिस। चोर पुलिस, एवरेज स्पीड, सेम डिस्टेंस कॉन्सेप्ट, ये सारी इंपॉर्टेंट टाइप है, इसे करिए। अगर आप चाहते हो थीफ पुलिस के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना तो आप सर्च करोगे चोर एंड पुलिस बाई अभिषेक ओझा सर, तो आपको एक बहुत बेहतरीन लेक्चर यूट्यूब पे मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे वहां पे पढ़ चुके हैं। हाँ भाई डब्लू, ये हमारा दूसरा चैनल है, हमारे तीन चार चैनल है। आइए देखो क्या है भाई, हमने आपको ऑलरेडी बोल दिया है हमारी टीम को मैसेज करो। आप यहाँ कमेंट कर रहे हो, मैं ब्लॉक करवा दूंगा अगर अगला मैसेज आपका आता है तो। ये बाटी का जो आपका नाम है, ठीक है। A thief pursued by a policeman was 150 meter ahead at the start. If the ratio of the speed of the policeman to that of the thief was 5:4, then how far distance in meter could the thief go before he is cut by the policeman? सवाल ये भाई कि एक चोर एक पुलिस से कितना आगे है, 150 मीटर आगे है, ठीक है सर। अब बोला कि अब उस चोर को पुलिस पकड़ने के लिए दौड़ा और उनका रेशियो का जो स्पीड है ना वो 5:4 है। तो बोला कि कितना दूर दौड़ना पड़ेगा जब चोर पुलिस से पकड़ाएगा। अब होता क्या है कि जैसे मान लो यहाँ पुलिस है, यहाँ चोर है, जैसे देखा अरे तुम चोर है, इधर से दौड़ना शुरू किया, उधर से वो भी भागना शुरू किया। अब जब दोनों भागे, ये भागते 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 मान लो यहाँ तक पहुंचा और पुलिस तेजी से दौड़ दौड़ के यहाँ तक पहुंचा। पुलिस यहाँ जाके पकड़ लिया, फटाफट से पकड़ लिया। जो पकड़ा तो मुझे पता है कि जब यहाँ से पुलिस दौड़ा और जब यहाँ से चोर दौड़ा तो दौड़ा गया समय दोनों का समान है, क्योंकि यहाँ से दौड़ना शुरू किया था, यहाँ से ये दौड़ना शुरू किया था। जो टाइम ट्रेवल है दोनों का वो सेम है, और अगर समय सेम है तो जो आपकी स्पीड की रेशियो है वही आपके डिस्टेंस की रेशियो होगी। तो जो स्पीड का रेशियो ये 5:4 है, तो इनके द्वारा चला गया जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो भी 5:4 होगा। इट मीन्स कि पुलिस के द्वारा चला गया डिस्टेंस होगा 5 यूनिट और चोर के द्वारा चला गया डिस्टेंस होगा 4 यूनिट। इनके बीच का जो गैप है 1 यूनिट, वही गैप होगा जो उनके बीच का गैप था। सर 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 150 के बराबर। आपसे पूछा गया है कि देन हाउ फार कुड द थीफ गो बिफोर ही इज कट बाय द पुलिसमैन। थीफ कितना दूर भाग जाएगा जब तक वो पुलिस से पकड़ा है, तो थीफ 4 यूनिट भाग पाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू 150, तो 4 यूनिट की वैल्यू 600। कई बार ऐसे पूछता है कि पुलिस को कितना दौड़ना पड़ेगा कि चोर को पकड़ ले, तो बोलोगे 5 × 150 750। यहाँ पे चोर का डिस्टेंस पूछा है तो 600 होगा। बिना पेन उठाए एक एक लाइन में आगे के सवाल होने चाहिए। अगर आपको थीफ एंड पुलिस के 35 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, अगर आपको थीफ एंड पुलिस के 35 क्वेश्चन एक साथ प्रैक्टिस करने हैं, तो आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूं एक वीडियो, आप वहां जाके देख लेना। सर्च करोगे थीफ एंड पुलिस बाई अभिषेक ओझा सर तो आपको मिल जाएगा। सर्च करोगे थीफ एंड पुलिस बाई अभिषेक ओझा सर तो आपको मिल जाएगा। अभिषेक ओझा सर आपको मिल जाएगा। देखो ऊपर ही एक वीडियो आई, ये वाला जो वीडियो जिस पे 40,000 व्यूज है, इस वीडियो को आप देख लेना। लगभग 1 घंटे का सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन है, इसके सारे वेरिएशन को हमने सिखा रखा है। इस क्लास को आप देख लेना, थीफ एंड पुलिस भाई अभिषेक ओझा सर, ठीक है। आ जाओ भाई आगे बढ़ते हैं। अब मैं बोलूं इस सवाल का, बोला है ले क्या हो गया, बोला a thief is spotted by a policeman
फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, अ थीफ स्टार्ट रनिंग एंड द पुलिसमैन चेजेज हिम। अब मान लो 100 मीटर के गैप पर देखा है, ध्यान देना, 100 मीटर गैप पर देखा है, और जैसे देखा तो वो भागना शुरू किया, इसके पीछे भागना शुरू किया। बोला स्पीड ऑफ थीफ एंड पुलिसमैन आर 21 एंड 23। पुलिस की स्पीड 23 है, चोर का स्पीड 21 है, तो कितना दूर चोर दौड़ेगा कि पुलिस पकड़ ले? तो स्पीड का रेशियो क्या है? 23:21। अब मुझे पता है दोनों के दोनों सेम टाइम के लिए ट्रेवल करेंगे। यहां से पुलिस जितना देर दौड़ेगा आगे से 100 मीटर, चोर उतना ही देर दौड़ेगा। टाइम इंटरवल अगर सेम है तो जो स्पीड की रेशियो वही डिस्टेंस की रेशियो होगी। बोलोगे जी सर, तो जो इनके डिस्टेंस के बीच की गैप है कितना है? 2 यूनिट। लेकिन वो बोल रहा है कि डिस्टेंस के बीच की रेशियो है, डिस्टेंस के बीच का गैप जो है 100 है। 2 यूनिट बराबर है 100 के, तो 1 यूनिट बराबर होगा 50 के। मुझसे पूछा गया है कि चोर कितना दूर दौड़ेगा, तो 21 यूनिट की वैल्यू पूछा गया है, तो 21 5 105। ऑप्शन बी एकदम 21 का मल्टीपल होगा, एकदम सही बोले हो। इस सवाल को सॉल्व करो। बोला है कि हाउ फार विल द थीफ हैव टू रन बिफोर ही इज ओवरटेकन, तो 9 का मल्टीपल होगा आंसर ए। होमवर्क दे रहा हूं इसे होमवर्क दे रहा हूं। सीजीएल का सवाल है, पेपर में गए पूछा 10 और 9 है, 9 का मल्टीपल आंसर होगा, टिक किए, खत्म। चलो आगे बढ़ो। बोला गया है कि फिर से वही थीफ कितना दूर दौड़ेगा, तो थीफ 11 का मल्टीपल आएगा। होमवर्क कर लो, ऑप्शन डी आंसर आएगा। नहीं, ऑप्शन ए और डी दोनों हो सकता है, एक बार चेक कर लेना क्या आंसर आएगा, एक बार चेक कर लेना क्या आंसर आएगा। 5 से काटो, 5 तिया 15, 5 नमा 45, 2 नमा 18, ऑप्शन ए आंसर आएगा। ये भी होमवर्क, बेसिक सवाल है, सेम टाइप का सवाल है, ठीक है। क्या है बोला, आगे पढ़ते हैं इस सवाल को। इसके बाद आपको एलिगेशन सिखाऊंगा, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिगेशन। करो मेरे लाल, इस सवाल को फटाफट से हलाल। क्या है ये सवाल कि अक्षरा एंड सिद्धार्थ ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट अ रेट ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर एंड 10 किलोमीटर पर आवर। बोला है रिस्पेक्टिवली सिद्धार्थ रीचेज क्यू फर्स्ट एंड रिटर्न्स इमीडिएटली एंड मीट अक्षरा एट आर, द डिस्टेंस फ्रॉम पी टू आर। सवाल को समझो, 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है पी और एक पॉइंट है क्यू, ठीक है। बोलोगे जी सर, ठीक है। अब मुझसे बोला गया कि अक्षरा और सिद्धार्थ पॉइंट पी से पॉइंट क्यू के लिए दौड़े। अब अक्षरा जो इनके बीच में डिस्टेंस जो है 72 किलोमीटर है, ठीक है, इसे लिख लेते हैं, कोई ज्यादा अभी इसका जरूरत है नहीं। बोला कि जो अक्षरा की स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर है और जो आपका सिद्धार्थ का स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। बोलो ठीक है। सिद्धार्थ जो है क्यू पहुंचा, अब यहां से दोनों साथ में दौड़ना शुरू किए। अब सिद्धार्थ तेज दौड़ रहा है तो वो क्यू पे पहुंच गया और पहुंच के यहां से रिटर्न चल दिया, और जब वो रिटर्न चला तो कुछ दूर बाद आके वो अक्षरा से मिल गया, इस पॉइंट पर आके अक्षरा से मिल गया। बोलो ठीक है, मिल गया। मैं आपसे एक सवाल पूछूं? बोलो हाँ सर पूछो। क्या जितना देर हमारे सिद्धार्थ भाई चले हैं उतना ही देर हमारी अक्षरा भाभी भी चली है? बोलो जी सर। यहां से तब तक ये चले, बस तेज दौड़ रहे, तो दौड़ दौड़ के पहुंच के यहां आके मिल लिए, और ये अभी तक यहां से ऐसे 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 जा ही रही थी, बस यहीं भेटा गई। बोलोगे जी सर, भेटा गई। तो मतलब द ट्रेवल टाइम ऑफ अक्षरा एंड सिद्धार्थ is same, or if travel time of Akshara and Siddharth is same, then the ratio of speed and ratio of distance must be same. जो इनकी स्पीड का रेशियो होगा वही इनके डिस्टेंस का रेशियो होगा। क्यों? क्योंकि उनका ट्रेवल टाइम सेम है। तो ट्रेवल टाइम क्या है भैया? सेम। तो उनकी स्पीड की रेशियो क्या है? 10:8। मतलब अपने सिद्धार्थ भाई 10 यूनिट चले होंगे और अपनी अक्षरा भाभी 8 यूनिट चली होगी। अक्षरा यहां से यहां तक, कुछ बोल रहे हो नहीं सर भैया की भाभी नहीं बहन है, चलो तुम्हारा ही इच्छा।
अगर ये 8 यूनिट अच्छा चलिए तो 10 चले होंगे अपने सिद्धार्थ, तो 8 यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, तो अपना सिद्धार्थ 1 यहाँ से यहाँ गया और फिर 1 यहाँ से यहाँ आया, 9 और 1 10 चल गया। कैसे? तो 9 यहाँ से यहाँ तक सिद्धार्थ पहुंचा और 1 लौटा, तो 10 सिद्धार्थ का हो गया और 8 यहाँ से यहाँ तक अक्षरा गई। तो टोटल डिस्टेंस क्या है? 8 और 1 9 यूनिट है, लेकिन बोल रहा है टोटल डिस्टेंस कितना है? 72। तो 9 यूनिट की वैल्यू 72 है। तो आपसे बोला था कि वो मिले थे आर पॉइंट पर, तो आपसे बोला है कि पी से आर तक का डिस्टेंस क्या है। तो 9 यूनिट का वैल्यू 72 है, 1 यूनिट का वैल्यू 8 है, तो 8 यूनिट का वैल्यू 8 8 है 64। 8 यूनिट का वैल्यू 8 8 है 64। अरे बोलो, समझे कि नहीं समझे? समझ गए? तो हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एलिगेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ एलिगेशन, पहले एक सवाल को पढ़ो। एक ही सवाल आपके पूरे सीजीएल सीएचएसएल में आया है। अगर आपको चाहिए सर एलिगेशन आप डिटेल में पढ़ा दो, तो पूरे यूट्यूब में सबसे जबरदस्त एलिगेशन की वीडियो, 3 घंटे की वीडियो, जिसमें हमने ये सिखाया कि परसेंटेज में एलिगेशन कैसे लगता है, प्रॉफिट लॉस में एलिगेशन कैसे लगता है, एसआई में एलिगेशन कैसे लगता है। सीआई में कोई अपने पेड कोर्सेज में भी नहीं पढ़ाया है, हमने यूट्यूब पे पढ़ाया है कि सीआई में एलिगेशन कैसे लगता है, रेशियो में एलिगेशन कैसे लगता है, आपके टाइम एंड वर्क में एलिगेशन कैसे लगता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में कैसे लगता है, हर एक चैप्टर, एवरेज में कैसे लगता है, मिक्सचर में कैसे लगता है। अगर आप चाहते हो कि हर एक चैप्टर का एलिगेशन की क्लास सीखूं, तो आप सर्च करोगे एलिगेशन बाय अभिषेक ओझा सर, एलिगेशन बाय अभिषेक ओझा सर, एलिगेशन बाय अभिषेक ओझा सर। सर्च में भी है, काफी लोग देखे होंगे, 70,000 लोग लगभग देख चुके हैं। आप सर्च करोगे एलिगेशन बाय अभिषेक ओझा सर, तो ये आपको मिल भी जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे एक मिक्सचर एंड एलिगेशन बाय अभिषेक ओझा मैथ करके वीडियो भी है, इसको भी पता नहीं किसी और का वो है, लेकिन ये हमारा ओरिजिनल वीडियो है, इसे आप देख सकते हैं। ऊपर वाली वीडियो है कंप्लीट एलिगेशन, इसमें हमने 3 घंटे का लेक्चर है, बहुत जबरदस्त पढ़ाया गया है, पढ़ लेना। अब हम आते हैं इस सवाल पर। इस सवाल पर बोला है कि टॉम जो है 285 किलोमीटर 6 घंटे में चढ़ा है, और वो ट्रेवल किया है पहला पार्ट 40 की स्पीड से और अगला पार्ट 335 की स्पीड से। तो हाउ मच डिस्टेंस ही हैज टू ट्रेवल बाय ट्रेन। मैं बोला कि अगर आप स्पीड में एलिगेशन लगाते हो तो टाइम का रेशियो आता है। कॉन्सेप्ट ध्यान दो, अगर आप स्पीड में एलिगेशन लगाते हो तो टाइम का रेशियो आता है। उसने कुछ पार्ट को 40 की स्पीड से चला है, कुछ पार्ट को 55 की स्पीड से चला है। साहब ने कुछ पार्ट को 40 की स्पीड से चला है और कुछ पार्ट को 55 की स्पीड से चला है। और जो उनका ओवरऑल एवरेज निकल के आया है, क्या निकल के आया है कि 6 घंटे में 285 चले हैं, तो उनका स्पीड क्या हो जाएगा 1 घंटे में 285/6। उनका स्पीड हो जाएगा 285/6। अगर थोड़ा इसको काट ले तो 3 दूना 6, 3 नंबर 27 और 3 5 15 हो जाएगा, तो 95/2 हो जाएगा। हमने कुछ नहीं किया, 285/6 को काट लिया। हमें क्या पता चला कि कुछ पार्ट वो 40 की स्पीड से चले हैं, कुछ पार्ट वो 55 की स्पीड से चले हैं, और ओवरऑल 95/2 उनका एवरेज आया है। एलिगेशन क्या बोलता है कि बड़े वाले से छोटे को घटा दो। तो आप थोड़ा सा फ्रैक्शन में जब भी आपको दिखे ना, तो इसे सबसे पहले आप क्या करो कि फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दो नॉर्मल इंटीजर में। इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्या है 55 दूना 110, ये क्या है 40 दूना 80, और ये क्या है 95। तो 95 से 80 गया 15, और 110 से 95 गया क्या बचा सर, ये भी 15। तो 15 से 15 गया, 1:1 हो गया। तो मुझे क्या पता चला कि ये जो आया हुआ टाइम क्या है, आया हुआ रेशियो क्या है, टाइम का रेशियो। ये बात आप लिख सकते हो कि जब आप स्पीड में एलिगेशन लगाते हो तो आपको टाइम का रेशियो मिलता है। ऐसा क्यों होता है? तो जब भी आप किलोमीटर पर आवर में एलिगेशन लगाओगे तो आवर का आएगा। जब आप प्रॉफिट में एलिगेशन लगाते हो तो प्रॉफिट अपॉन सीपी होता है, तो सीपी का रेशियो आता है। ये आपको एलिगेशन के उस कॉन्सेप्ट में सिखाया गया है, और आने वाले टाइम में एलिगेशन पढ़ाएंगे तो सिखा भी देंगे। ठीक है भाई? अरे बोलो जी सर ठीक है। अब देखो यहां पर बोला गया कि 1:1 क्या है, उसकी टाइम की रेशियो, मतलब उसको टोटल टाइम क्या लगा है 2 यूनिट, लेकिन वो बोल रहा है जो टोटल टाइम लगा है सर
वो है 6 आवर्स, तो 2 यूनिट की वैल्यू 6 आवर्स, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3 आवर्स। 1 यूनिट की वैल्यू होगी 3 आवर्स, मतलब वो 40 की स्पीड से 3 घंटे चला है, और 55 की स्पीड से भी वो साहब ने 3 घंटे ही चले हैं। मुझसे पूछा गया कि कितना डिस्टेंस वो ट्रेन से चला है, तो सर ट्रेन का स्पीड क्या है, रिमेनिंग पार्ट बाय द ट्रेन एट 55, तो 55 की स्पीड से वो 3 घंटे चलेगा। 55 इंटू 3 165। अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाऊं, बोलोगे जी सर। मुझसे ये पूछा गया था कि ट्रेन से कितना डिस्टेंस चला है, सर ट्रेन की स्पीड क्या है 55, तो 55 इंटू समथिंग होगा टाइम, जो भी आंसर आएगा 11 का मल्टीपल आएगा। ऑप्शन देखने आओगे, एक ही ऑप्शन 11 का मल्टीपल था। मुझसे पूछा गया था ट्रेन में से कितना डिस्टेंस चला, तो ट्रेन से चला गया डिस्टेंस क्या होगा 55 इंटू कुछ ना कुछ टाइम टी, मुझे टी नहीं पता लेकिन इतना पता है जो भी टाइम आएगा, जो भी डिस्टेंस आएगा वो 11 का मल्टीपल आएगा। मैंने ऑप्शन देखा, सिर्फ एक ही ऑप्शन 11 का मल्टीपल है। ऐसे भी आंसर टिक कर सकते हो। अरे बोलो, समझे कि नहीं समझे, समझ में आया? बोलो जी सर आया। आया तो आज का सेशन यहीं पर हमने उड़ाया। अगर आप चाहते हो कि सर आपके एप्लीकेशन से हम सारे चीज़ों को सीखें, मैं अफोर्ड कर सकता हूं आपके बैचेस को, तो हमारे 3 बैचेस चलते हैं। ये बैच अभी परसों ही स्टार्ट हुआ है, इसमें सिर्फ 2 क्लासेस हुआ है अभी। अभ्यास बैच ये एक प्रैक्टिस बैच है जिसमें हम लोग मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं 25 क्वेश्चन के फॉर्म में। आज भी हमने 2 घंटे की क्लास लिया है इसमें। अगर चाहते हो नहीं सर मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट कमजोर है, मे भी आपका कमजोर ना हो, आपके भाई का ही वीक हो, अगर आप चाहते हो कि अपने भाई को, अपने दोस्त को एक ही बार पढ़ने को बोलूं, एक बार वो पढ़ ले उसका सब कुछ क्लियर हो जाए, दोबारा इसको दिस टीचर से दिस टीचर घूमना ना पड़े, तो आप उसे रिकमेंड कर सकते हो प्रारंभ बैच। प्रारंभ बैच द बेस्ट बैच है, इसमें आपको बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाया गया भाई। अगर आप खुद देखना चाहते हो तो यहाँ पर देख सकते हो कि प्रारंभ बैच में आपको कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेस हमने दिया है। अगर आप यहाँ पे जाओगे अभिषेक ओझा मैथ्स में, तो यहाँ पर आपको प्रारंभ बैच दिख जाएगा। शायद ये दिख जाए तो मैं आपको दिखा पाऊंगा, नहीं दिखेगा ऐसा लग रहा है, ये दिखेगा नहीं, कोई बात नहीं। मैं आपको बता दूं उसमें आपको कॉन्सेप्ट वाइज लेक्चर दिए गए हैं, एकदम एक एक टाइप बांट के। उसमें आपको 4 तरह की पीडीएफ दी गई है। हिंदी की पीडीएफ अलग, नीचे स्पेस नोट्स बनाने के लिए। इंग्लिश का पीडीएफ अलग, इंग्लिश का क्वेश्चन नीचे स्पेस। बाइलिंगुअल पीडीएफ अलग और नोट्स वाली पीडीएफ अलग दी गई है। उसके अलावा क्विजेस दिया गया है, जिस क्विजेस को आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके अलावा आपको गाइडेंस वीडियोस दी गई है। संडे जूम सेशन या फिर डाउट सेशन, एक कोई होता है, या तो जूम सेशन होगा या डाउट सेशन होता है संडे। और भी आपको स्पीड बूस्टर क्लासेस दी जाती है जिससे आपकी स्पीड बिल्ड हो। बहुत सारी चीजें हैं, आप खुद जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अगर आसपास कोई आपके दोस्त भाई परचेज किए होंगे, उनसे आप पूछ सकते हो कि कैसा लगा पढ़ के, वो आपको सलाह दे देंगे। और आप किसी से भी आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे प्रारंभ बैच रिव्यू, तो आपको रिव्यू मिल जाएगा, काफी लोग रिव्यू किए हुए हैं। परिणाम बैच का एक सिंपल इंटरेस्ट का डेमो यूट्यूब पे पड़ा होगा, हमने 3.5 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व कराया था, आशीष सोनकर। तो आप सर्च करिएगा परिणाम बैच डेमो या फिर सिंपल इंटरेस्ट डेमो बाय अभिषेक ओझा सर, तो एक वीडियो आपको मिल जाएगा, वो डेमो आप देख लेना। या फिर एसएससी सीजीएल मेंस डेमो बाय अभिषेक ओझा सर आपको मिल जाएगा, उसे आप देख लेना। फिर आप परिणाम बैच ले सकते हो, इसमें चैप्टर वाइज स्पीड में क्वेश्चन कराए गए हैं। तो अभी के लिए इतना ही, सभी को नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।